तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म मगर रोबकार जारी न हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया, लेकिन स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन की अदम दस्तियाबी के बायस रिहाई के रोबकार जारी न हो सके। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर के भी रुखसत पर होने के बायस आज रिहाई मुमकिन नहीं। PTI वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालत के चक्कर लगाते रहे और अदालती वक्त खत्म हो गया। बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ ने रोबकार के हवाले से उन्हें आगाह कर दिया। खालिद यूसुफ ने बताया कि हम जामिन और मचल के समेत अदालत पहुंचे। स्टाफ ने बताया कि FIA के दोनों जजेस शाहरुख अर्जमन हुमायूं दिलावर जनाजे पर चले गए। जज रक्षंदा शाहीन, एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास भी जनाजे पर चले गए। सदर ममलिकत की मंजूरी से जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर। नामजद चीफ जस्टिस की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से अलहदा मुलाकातें। जस्टिस अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। दूसरी जानब ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर ने सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया से नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की लिस्ट मांग ली। जो भी चीफ जस्टिस होगा तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। PTI ने आईनी तरमीम और चीफ जस्टिस तकर्री कमेटी दोनों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में फैसला। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इमरान खान की रिहाई के लिए जामे हिकमत अमली पर भी गौर किया। अरकान ने पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट की हिमायत की। अरकान ने फैसला किया कि जो भी चीफ जस्टिस होगा तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। हुकूमत को सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। चीफ जस्टिस को अपने ओहदे का पास और इंसाफ पर फैसले करने चाहिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि नौरीन खानम अडियाला जेल गई, पार्टी को मालूम नहीं था। पार्टी को मालूम होता तो हम सब भी उनके हमरा अडियाला जेल जाते। पार्टी लीडरशिप और कोर कमेटी अरकान ने नौरीन खानम से माजरत की। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं तरमीम के बाद पहला केस आईनी बेंच को भेज दिया। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक बोली, दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज रहे हैं। PTI ने अपने 4 अरकान को पार्टी क़यादत से राब्ते में ना रहने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मुक़दाद अली खान और रियाज फतियाना को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। PTI ज़राए का कहना है कि 3 अरकान असम्बली ने वोटिंग से कबल क़यादत से राब्ता मुनक़ता कर लिया था, जिनमें आज़ाद उम्मीदवार औरंगजेब खिची, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी शामिल थे। ज़हूर कुरैशी ने दावा किया कि वो मुल्क से बाहर हैं, जबकि वो दरअसल मुल्क में मौजूद थे। नोटिस में कहा गया कि काबिल भरोसा शवाहिद मिले हैं कि आपने हुकूमत से राब्ता किया। 7 दिन में बताएं कि आपको पार्टी से मुनहरिफ करार क्यों न दिया जाए। नोटिस का जवाब ना दिया तो पार्टी से निकालने समेत दीगर कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इमरान खान पर वजीराबाद में होने वाले हमले में नामजद मरकजी मुलजिम नवीद की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। केस की समाअत जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। पुलिस प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम के जाए वक़ुआ पर मौजूदगी के गवाहान भी मौजूद हैं। मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहों के खिलाफ हुकूमत का बड़ा इकदाम। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि साइबर क्राइम्स में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल सज़ा और भारी जुर्माना हो सकेगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने एक और तारीख रकम कर दी। इंडेक्स 87,000 की तारीखी हद अबूर कर गया और एक मौके पर 100 इंडेक्स 559 पॉइंट्स के इजाफे से 87,225 पॉइंट्स पर ट्रेड करता देखा गया। टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी। बाबर आजम की एक बार फिर 4 दर्जे तनज़्ज़ुली। इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा नंबर है। विराट कोहली 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 8वें और बाबर आजम 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 19वें नंबर पर चले गए। वनडे बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। वनडे बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 7वीं पोजीशन पर बराजमान है।